नमस्कार दोस्तों, टेंस के दूसरे वीडियो में स्वागत है आप सभी का। देखिए हम टेंस ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देते हैं आप लोगों को कि हम ऐसा मान कर चल रहे हैं कि जितने भी हम लोग हैं जो हमको देख रहे हैं उनको कुछ नहीं पता है, टेंस के बारे में कुछ नहीं पता है। अब देखो क्या होता है कि टेंस सीखने के बाद हम ट्रांसलेशन हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि हमारे दिमाग में कोई हिंदी का वाक्य आ जाए या पे कहीं पे लिखा हुआ कोई हिंदी का वाक्य हो जाए। चूँकि हम लोग हिंदी स्पीकर्स हैं तो ज़रूरी होता है सबसे पहले कि हम लोग इंग्लिश में डायरेक्ट सोच तो सकते नहीं हैं, इसलिए हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसका ट्रांसलेशन हमको पता होना चाहिए। धीरे धीरे करके हमारा दिमाग जो होता है इस चीज़ के आदी हो जाता है, बाद में हम लोग इंग्लिश में भी सोच पाते हैं। लेकिन शुरुआत में जब तक आप उतने बेहतर नहीं हैं इंग्लिश में, तब तक आपको क्या करना होता है कि आपको ट्रांसलेट ही करना पड़ता है। तो ट्रांसलेशन के लिए आप या तो हिंदी कहीं पे लिखा हुआ हिंदी का वाक्य तो आप ट्रांसलेट करेंगे, या फिर आपके दिमाग में कोई हिंदी का वाक्य आ जाए तो आप ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हमको ये जानना होता है कि कोई भी हिंदी का वाक्य जो है वो कौन सा टेंस का है। तो क्या होता है कि दोस्तों ये जो ट्रांसलेशन का पूरा खेल है हम इसको 3 स्टेप्स में बांट दिए हैं। 3 स्टेप्स में बांट दिए। सबसे पहले पहला स्टेप जो होता है फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपको ये जानना होता है कि या जो वाक्य आपके दिमाग में आया है या कहीं पर लिखा हुआ है। मान लीजिए हम एक सेंटेंस लिख देते हैं, राम गांव जा रहा है। ये वाक्य हमने लिख दिया, राम गांव जा रहा है। अब इसका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अगर हमको इसको ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, इसका टेंस जानना, ये कौन सा टेंस का है। तो पहला स्टेप क्या होता है कि टेंस जानना कि भाई कौन सा टेंस का ये वाक्य है। टेंस जानना फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, थोड़ा समय दीजिएगा। पढ़ाई के लिए थोड़ा सा समय और समर्पण बहुत ज़रूरी होता है, तभी ज्ञान होता है। अचानक से आइएगा और समझिएगा कुछ सीख गया, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा समय और समर्पण जो है देना बहुत ज़रूरी होता है, फिर समझ में आएगा। चलिए, और जो अच्छी मूवी होती है वो आपको स्टार्टिंग में समझ नहीं आती, उसको थोड़ा समय देना होता है, फिर उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो आपको शुरू में समझ नहीं आते, थोड़ा समय दीजिएगा तब समझ आएंगे, और समझ आएंगे तो फिर दिल का रिश्ता बन जाता है उनसे। चलिए सेकेंड स्टेप देखिए आप लोग। टेंस जानने के बाद आपको क्या जानना होता है कि सेंटेंस टाइप। ये दोनों चीज जानने के बाद आपको क्या होता है कि आपको उस टेंस के हिसाब से, उस सेंटेंस के हिसाब से आपको स्ट्रक्चर याद करना होता है, और उसके बाद उसी स्ट्रक्चर पर आपको ट्रांसलेट कर देना होता है। तो थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप में स्ट्रक्चर याद करके ट्रांसलेट करना, ये आपका थर्ड स्टेप है बच्चों। तो ये 3 स्टेप में आपका टेंस का जो है पूरा हम लोग ट्रांसलेशन का जो पूरा खेल होता है वो ख़त्म कर लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि टेंस कितना होता है, कोई भी हिंदी का वाक्य किस टेंस का है ये कैसे जाने, ये हम लोग जानेंगे। फिर सेंटेंस भी समझेंगे ताकि सेंटेंस टाइप हम लोग को समझ में आए, और थर्ड स्टेप में हम लोग स्ट्रक्चर देखकर और उसको ईजिली ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। अब देखिए यहाँ पर, देखिए सबसे पहले देखिए कि टेंस मुख्यतः 3 होता है, सबको पता है। एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, और एक फ्यूचर होता है। हिंदी सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो चैट जीपीटी करके पता कर लीजिएगा कि हिंदी क्या होता है। वैसे हम बता देते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, ये 3 है। अब देखिए इस तीनों का 4-4 पार्ट होता है, इसका 4 और फर्दर डिवीजन है, तो 4 4 8 4 12 हो गया। तो 4 कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी को बच्चों एक और नाम से हम लोग जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट, आपका ये फर्स्ट हो गया। सेकंड होता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसी को हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। और थर्ड होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आपका चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें टेंस लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है कि जहाँ जहाँ पर प्रेजेंट है वहाँ वहाँ पास्ट लगा लीजिएगा तो पास्ट का भी 4 हो जाएगा, और जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ फ्यूचर लगा लीजिए तो फ्यूचर का भी 4 हो जाएगा। यानी कि 4 4 8 4 12 तरह के टेंस होते हैं। 12 तरह के टेंस का जो अलग अलग नियम होता है हिंदी वाक्य को समझना कि कौन सा हिंदी का वाक्य इस 12 में से कौन सा टेंस का होगा, इन सब का हम नियम बताएंगे। फिर हम इन सब का आपको स्ट्रक्चर बताएंगे और सेंटेंस टाइप भी बताएंगे। अभी सेंटेंस, इसके बाद जस्ट हम सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे जा जाकर पूरे टेंस को जो है पूरे डिटेल में हम लोग टेंस सीखेंगे। और एक बार आप मेरे साथ टेंस का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर टेंस आपके लिए चुटकी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। ओके।